देखिए आज आप लोगों को 10th क्लास का क्या है, राजनीति शास्त्र, उसको परीक्षा के लिहाज से पढ़ा देते हैं। और इसकी जानकारी यदि आपके पास रह जाती है तो जनरल कंपटीशन के भी काम में आएगा, या फिर जनरल कंपटीशन की जब तैयारी करना उस समय भी इसको देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक आध क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। वैसे लोकतंत्र को जानने और समझने से पहले ये जानना चाहिए कि ये लोकतंत्र जो यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है, ये है क्या चीज़। तो शुरू से लोग समाज में रहे, समाज के बाद बहुत बड़ा गांव बना, राज्य बना, देश बना। अब हुआ कि इन सबों को चलाने के लिए जो पद्धतियाँ बनी उसमें दो तरह की चीज़ हुआ, एक राजतंत्र और एक को कहते हैं लोकतंत्र। अगर सीधे सीधे समझा जाए सामान्य भाषा में तो राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या है अंतर। तो राजतंत्र में एक ही वंश के लोग शासन करते हैं उस राज्य पे, उस एरिया पे, उस क्षेत्र पे, उस देश पे। लोकतंत्र में शासन करने वाले लोग जनता द्वारा चुने जाते हैं। ये दोनों में अंतर है, बेसिक अंतर है। तो इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि कौन सा शासन पद्धति कुल मिला के देखा जाए तो ठीक होगा। तो वैसे लोकतंत्र ही स्पष्ट लगता होगा कि जिस शासन में हम खुद शामिल हों, निश्चित है कि वो अच्छा चलेगा, क्योंकि हमारी मर्जी चलेगी, हमारी इच्छाओं को सुना जाएगा, हमारे कार्यों को महत्व दिया जाएगा, आदमी को महत्व मिलेगा, नागरिक स्वतंत्रता मिलेगी, तमाम तरह की चीज़ें आएगा। तो राजतंत्र के बारे में अब उस टॉपिक को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली रूप से अगर देखा जाए तो राजतंत्र को हम लोग देखे नहीं है। क्योंकि जब राजा हुआ करते थे तो वो कैसे राज चलाते थे, उनके नियम क्या थे, उनके कानून क्या थे, उस समय जनता और राजा के बीच क्या समन्वय हुआ करता था, कैसे सिस्टम काम करता था, उसको हम लोग प्रैक्टिकली अनुभव अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजतंत्र तो है ही नहीं, अब लोकतंत्र है। लेकिन हम लोग क्या है, कहानी के माध्यम से या पुराने फिल्म देखते हो या कोई सीरियल धारावाहिक उस समय के आधार पे बनाया जाता है, तो फिर देखने से कुछ चीज़ें मिलता है कि जब राजतंत्र रहा होगा तो ऐसी व्यवस्थाएं रही होगी, ऐसा चलता होगा। ठीक है, तो हम इसके बाद जानते हैं कि ये लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है सीधा सीधी जनता का शासन, जनता का शासन। मतलब किसी राज्य, किसी देश में जनता स्वयं अपने पर शासन करती है, तो उस शासन पद्धति को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक, जहाँ यहाँ पे लोक का जो अर्थ है, जनता, लोक का अर्थ क्या है, जनता, और तंत्र का अर्थ शासन है। यहाँ तंत्र का अर्थ क्या है, शासन है। हालांकि तंत्र ऐसा शब्द है जो यहाँ पे शासन के अर्थ में है, लेकिन और जगह सिस्टम एक हो जाता है। तंत्र मतलब एक दूसरे से मिलकर कार्य करना, तो वो भी चीज़ यहाँ है, जनता मिलकर कार्य करती है। अब एक परिभाषा के रूप में देखा जाए कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या दिया जा सकता है, तो कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन की एक पद्धति है। पद्धति मतलब सिस्टम, एक तरीका है जिसमें जनता स्वयं अपने पर शासन करती है। मतलब साधारण भाषा में कहा जाए कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र शासन करने का एक तरीका है जिसमें जनता स्वयं पर शासन करती है। और अंदाज कर सकते हैं
कि कोई व्यक्ति स्वयं से अपने पर शासन करे तो कितना वो शासन जो होगा फ्लेक्सिबल होगा, आरामदायक होगा। तुम्हें खुद से अपने को अनुशासित करना है, कोई दूसरा तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो मजे की लाइफ है, अच्छी बात है। उसी तरह देश और राज्य को वहाँ के रहने वाले लोग चला रहे हो तो फिर कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस लोकतंत्र की परिभाषा की बात करें तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, उनका नाम था अब्राहम लिंकन। आप सभी सुने होंगे उनका नाम। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे 16वें अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। बड़ी खूबसूरत सा डेफिनेशन उन्होंने दिया था, उसे भी जान लेना चाहिए, है ना। अमेरिका के सोलहवें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार दिए थे। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ये जो आज की क्लास में होगा, ऐसे भी बेसिक जानकारी इन सब चीज़ों की होनी चाहिए एक पढ़े लिखे नागरिक होने के लिए। परीक्षा की दृष्टि से भी सही है और जनरल कंपटीशन में भी कभी काल से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके लिहाज से भी ये जरूरी है, सही है, जानना चाहिए। अब थोड़ा सा हम इसकी बात कर ले लोकतंत्र के इतिहास की, है ना। तो इसके बारे में लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा प्राचीन काल के बहुत सारे कुछ ऐसे तथ्य प्राप्त होते हैं जिसमें ऐसा मिलता है कि लोकतंत्र पहले भी था। प्राचीन समय में भी भारत, चीन, यूनान ऐसे कुछ कंट्री थे जहां लोकतंत्र था, ऐसे कुछ प्रमाण मिलते हैं, इतिहासकारों का मानना है। फिर ऐसा भी प्रमाण है, इतिहासकारों का मानना है कि पूरे विश्व में लोकतंत्र के पहले स्थापना अपने बिहार के वही वैशाली जिले में, जिसे लिच्छवी गणराज्य के रूप में हुआ, जो आज से ईसा से 600 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक के बीच में माना जाता है। फिर ग्रीस को माना जाता है कि वर्ल्ड में सबसे पहले, पूरे संसार में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना ग्रीस में हुआ था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। प्राचीन काल में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले, ऐसे चीजें भी प्राप्त। लेकिन लोकतंत्र का जो रूप हम आज देखते हैं, आज जो लोकतंत्र चल रहा है, जो सिस्टम लोकतंत्र का आज है, उसका सबसे पहला उदाहरण अमेरिका है। यानी कि आधुनिक लोकतंत्र विश्व का जो प्रथम देश बना वो कौन बना? अमेरिका बना। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसे जानना चाहिए, क्योंकि प्राचीन वालों में वाद विवाद है, इतिहासकारों का अलग अलग मानना हो सकता है, पहले कहाँ था पहले कहाँ नहीं था, लेकिन ये प्रमाणित चीजें हैं, है ना। तो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। जो आज का जो लोकतंत्र हम लोग देखते हैं, इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे चुनाव होना, लोकतंत्र में जनता को जो अधिकार है, मतलब आज का जो लोकतंत्र अपने देश में देश जैसा दिखता है, उस टाइप के सबसे पहला लोकतांत्रिक देश कौन था? अमेरिका। यानी संसार का पहला लोकतांत्रिक देश कौन था? अमेरिका। अगर लगे ना तो भारत की बात किया तो भारत लोकतांत्रिक कब बना?
तो हमारे संविधान में लिखा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अतः जिस दिन भारत का संविधान लागू हो गया उसी दिन समझ जाइए कि भारत भी लोकतांत्रिक देश बन गया। बात समझ आ गया? इसका कहीं एग्जैक्टली ये नहीं लिखा जाएगा कि भारत इस तारीख को लोकतांत्रिक देश बना। भारत के संविधान में ही लिखा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जिस दिन संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को उसी दिन से भारत एक लोकतांत्रिक देश बना। कोई डाउट? चलिए अब अगला चीज है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। फिर दो इसमें से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक, लोकतंत्र कहते किसे है? एक कि लोकतंत्र कहते किसे? दूसरा हो गया कि लोकतंत्र की परिभाषा जो अब्राहम लिंकन द्वारा फेमस है उसे जानना चाहिए। और तीसरा का कि आधुनिक लोकतांत्रिक देश सबसे पहला कौन था? और आपका चौथा इंपॉर्टेंट है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ठीक, इसको लिख लीजिए फटाफट। देखिए अगला टॉपिक है, लोकतंत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब हुआ जिसमें शासन जनता डायरेक्ट करती है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से करती है। और अप्रत्यक्ष का मतलब है जिसमें जनता शासन नहीं करके उनके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन करता है। जैसे भारत में या पूरे विश्व में अभी कुल मिला के 56 लोकतांत्रिक देश हैं। कितने देशों में लोकतंत्र है? 56 देशों में। इसके बाद जितने भी देश हैं उसमें से कुछ देशों में अभी भी राजशाही है, मतलब अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र वहां नहीं। कुछ देश ऐसे हैं जहां मिक्स है। मिक्स का मतलब हुआ कि जैसे संघ शासन हुआ, कुछ लोकतांत्रिक दिखेगा नजरिए से और कुछ राजतांत्रिक दिखेगा, यानी राजशाही दिखेगा, मिक्स टाइप के। तो पहले हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। तो सवाल उठता है कि जनता, मन में आता होगा ना कि जनता प्रत्यक्ष रूप से कैसे शासन करती होगी? जनता तो सब अपने अपने कामों में होगी, है ही नहीं? तो फिर ये पूरा नियम कानून देख रेख कार्य होगा कैसे होगा नहीं होगा, ये कौन करता होगा? हर देश के, हर राज्य के, हर समाज के जनता का तो अपना पर्सनल काम भी होता होगा, रोजी रोटी होता होगा, नौकरी होते होंगे, कार्य होते होंगे। तो फिर ये प्रत्यक्ष रूप से चलता कैसे होगा? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता क्या है कि जैसे हर जगह एक रीजनल होता है, मतलब एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है, जोन होता है। जैसे अपने यहाँ चुनावी जो क्षेत्र है वो कौन सा ना, क्या नाम है? परसा विधानसभा क्षेत्र है। उसी तरह अब मान लिया जाए कि यहाँ से परसा में क्या क्या होना है, यहाँ से जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो वहाँ विधानसभा में, असेंबली में बातों को रखते हैं कि हमारे परसा में इन इन चीज़ों की कमी है,
ये चीज़ पूरा किया जाए, जनता को ये चाहिए, और यहाँ की जनता उनको बताता है मिलने बातचीत करने के दौरान कि इन चीज़ों की असुविधा है। ये अप्रत्यक्ष में होता है। प्रत्यक्ष में क्या होगा कि पांसा विधानसभा भर की जनता एक जगह पे बैठेगी और बैठकर डिसीजन लिया जाएगा कि कितने कितने कार्य इस क्षेत्र में होने हैं, इनमें से कौन सा कार्य इंपॉर्टेंस है, कौन सा काम महत्वपूर्ण है, उसको करने के लिए डिसीजन होगा, निर्णय लिया जाएगा। और उस निर्णय लेने में फिर वही जो जनता इकट्ठा होकर बैठे रहेगी, उसी में से किसी आदमी को उस काम के लिए नियुक्त किया जाएगा कि फला फला आदमी इस काम को कराएगा, पूर्ण कराएगा और उसके बदले उसे वेतन मिलेगा। लेकिन क्या लगता है कि आज के दौर में ऐसा संभव है? आज के दौर में एक पंचायत की जनता तो बैठ के डिसीजन ले पाने में संभव नहीं। इसके क्या कारण है प्रत्यक्ष न हो पाने के? जनसंख्या का ज्यादा होना। मूल कारण में क्या है? जनसंख्या का ज्यादा होना। दूसरा, इतनी ज्यादा जनसंख्या में लोगों की जो तकलीफें हैं वो अलग अलग है। हर व्यक्ति के एक तकलीफ नहीं है, एक जैसी मतलब आवश्यकताएं नहीं है। आवश्यकताएं क्या है? अलग अलग है। तो जब लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग होगी, लोगों की आवश्यकता में भिन्नता आ जाएगा, लोगों की संख्या ज्यादा हो और आवश्यकता में भिन्नता आ जाए, आवश्यकताएं अलग अलग होने लगेगा, तो निश्चित है कि अगर एक जगह बैठ के बात भी हो कि ये काम कराना है तो विवाद हो जाएगा। हर लोग अपनी अपनी मांग के पीछे पड़ जाएंगे। समझ में आ रहा ना चीजें? तो इस कारण से भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। अप्रत्यक्ष ही संभव है, जो पूरे विश्व में है भी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है मात्र एक स्विट्जरलैंड में है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। ठीक, तो अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आपको परिभाषा देना हो तो क्या देंगे, है ना? जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। सिंपल सा है। अब वो बच्चा वाला बात नहीं कि उसे ये कहते हैं उसे ये कहते हैं, उतना तो समझ जाते हो सब ना, उतना समझना भी चाहिए। इसके बाद क्योंकि इंटरमीडिएट में जाना है, इंटरमीडिएट के बाद ये 8 विषय जो होता है ना, लिंकेज सब्जेक्ट है, यानी कि आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो इसकी नॉलेज होना आवश्यक है, बेसिक नॉलेज का होना आवश्यक है। ठीक, चाहे किसी भी सेक्टर में जाइए आप आगे चल के, और वो 1.5 साल बाद डिसाइड ही हो जाना है। मैट्रिक करोगे, ऐसे इंटर कहा जाता है 2 साल, लेकिन पढ़ना तो 1.5 साल ही होता है। उसके बाद आपको आज दुनिया में इतना स्पीड है, इतना रेस लगा हुआ है कि जल्दी से और सही डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो आवश्यक है कि जिस क्लास में है उस क्लास की चीज़ों को पढ़ ले और वो चीज़ें आगे भी काम में आने वाला है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहेंगे? जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। ठीक, ऐसा है ना। स्विट्जरलैंड एकमात्र देश है उदाहरण। कौन सा है? स्विट्जरलैंड, जहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हालांकि प्राचीन काल में देखा जाए तो ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि भारत, चीन, यूनान, अन्य भी कुछ कंट्री थी जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। और ऐसा माना भी जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? मन में आना चाहिए ना बात है कि ऐसा क्यों मान सकते हैं, प्रमाण हो या ना हो। अगर ऐसी प्रामाणिकता के आधार पे मान लिया जाए, कुछ तथ्यों के आधार पे हमारे इतिहासकार अगर कहते हैं कि कुछ देशों में पहले भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, आज नहीं है, तो उसके 2 कारण सीधा समझ में आता है जो सभी को दिखता है। सोचने की आवश्यकता है केवल। पहला, जनसंख्या का कम होना, पहला कारण। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण, लोगों की आवश्यकताएं सीमित, बहुत कम होना। लोगों की आवश्यकताएं प्राचीन काल में क्या थी? सीमित थी। बहुत क्या था? कम था। लेकिन आज आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो संभव नहीं है। आज जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए वो संभव नहीं है। इसलिए माना जा सकता था कि पुराने समय में रहा होगा अन्य देशों में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना, जहां जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन करते हैं।
और इसके एग्जाम्पल खुद भारत भी है, अमेरिका, रूस, चीन, बहुत सारे कंट्री है। 56 कंट्री है लोकतांत्रिक, जिसमें से स्विट्जरलैंड को हटा दिया जाए तो बाकी 55 एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। बात समझ आ रहा है ना? 56 लोकतांत्रिक कंट्रियों में से एक स्विट्जरलैंड को निकाल दिया जाए तो बाकी कंट्री इसके एग्जाम्पल है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के। बात समझ में आ रही है? तो ये भी जानना चाहिए, आज पूरे विश्व में कुल 56 लोकतांत्रिक देश हैं। पूरे विश्व में कितने लोकतांत्रिक देश हैं? 56, जिसमें मात्र स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, बाकी में क्या है? अप्रत्यक्ष। अब शेष जो कंट्री बच गया उसमें क्या है? अलोकतांत्रिक है। अलोकतांत्रिक मतलब राजतंत्र, राजतंत्र मतलब राजशाही। ठीक, तो राजशाही अभी पड़ोस के जो कुछ कंट्री है उनका जानना चाहिए। जैसे इंडोनेशिया फेमस कंट्री है, और सऊदी अरब, कतर, बहुत सारा कंट्री है जो अलोकतांत्रिक है, अर्थात वहाँ राजतंत्र है। ठीक, ये फेमस नाम है। इंडोनेशिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, बहुत सारा चीज़ है। तो इसको नोट कर लीजिए।